तो एक गुड न्यूज़ है रोमन रेंस के फैंस के लिए, क्योंकि शायद रोमन रेंस अब हमें ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा और देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अब चांसेस बढ़ गए हैं कि रेसलमेनिया 44 हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिल सकती है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो मंडे नाइट रॉ के बाद बहुत हैवीली रूमर्ड थे कि रोमन रेंस अब गायब होने वाले हैं और बताया जा रहा था कि वो हमें सर्वाइवर सीरीज के बिल्ड के लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन कल मैंने बताया था कि WWE ने रोमन रेंस को 18 अगस्त के रॉ के लिए एडवर्टाइज किया है, जो कि एक टाइम पर एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट भी लग रही थी, क्योंकि WWE रोमन रेंस को सिर्फ एक डेट के लिए क्यों ही यूज करेगी। लेकिन अब WWE ने रोमन रेंस को एक और डेट के लिए अनाउंस कर दिया है और ये डेट 25 अगस्त की रॉ होने वाली है, जो कि क्लैश इन पेरिस के पहले हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में भी रेसल करेंगे। रिसेंटली रेसल बोर्ड की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस में रेसल करने वाले हैं, लेकिन ये प्लान WWE ने बहुत पहले से नहीं बनाया था और रॉ के बाद रोमन रेंस सच में ब्रेक पर जाने वाले थे। लेकिन कुछ टाइम बाद अब WWE यूके के टूर पर जाने वाली है, जिसकी फिलहाल टिकट सेल्स कुछ खास चल नहीं रही हैं। इसी के साथ क्लैश इन पेरिस को भी हाइप्ड अप करने के लिए अब WWE रोमन रेंस का यूज कर रही है। तो ओरिजिनली रोमन रेंस को एक बैकअप प्लान की तरह यूज किया गया है टिकट सेल्स को बढ़ाने के लिए, पर हमारे लिए अच्छा हो गया क्योंकि रोमन रेंस अब हमें और देखने को मिल जाएंगे। वैसे रेसल बोर्ड की तरफ से एक और रिपोर्ट आई है, जहां बताया जा रहा है कि WWE सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का एक मैच प्लान कर रही है, जो कि फ्यूचर में WWE किसी पेपर व्यू में करवाएगी। वैसे तो ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का एक मैच WWE जल्द ही करवाएगी, लेकिन ये मैच क्लैश इन पेरिस में नहीं होगा, क्योंकि WWE के हिसाब से क्लैश इन पेरिस थोड़ा जल्दी हो जाएगा इनके मैच के लिए। चांसेस हैं कि ब्रॉनसन रीड एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं रोमन रेंस को फेस करने के लिए, क्योंकि ब्रॉन बेकर के साथ भी WWE रोमन रेंस का मैच बाद के लिए बचा कर रखेगी। वैसे फिलहाल ऑप्शन में एक टैग टीम मैच भी है, जो कि WWE रोमन रेंस, CM पंक, LA नाइट और सेथ रॉलिंस की टीम के साथ करा सकती है, जो कि शायद मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन होगा। देखते हैं WWE क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का कौन सा मैच कराने वाली है। वैसे रोमन रेंस की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली रोमन रेंस की एक मूवी का ट्रेलर भी आया है, जहां हमें रोमन रेंस देखने को मिल रहे हैं, वो भी उनके ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के साथ। चलिए अब बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में। वैसे तो सर्वाइवर सीरीज को होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, जो कि हमें 29 नवंबर को देखने को मिलने वाली है। लेकिन शायद फैंस बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हैं वॉर गेम्स के लिए, क्योंकि रिसेंटली रेसलटेक्स की तरफ से सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की टिकट सेल्स की रिपोर्ट आई है, जहां 28,000 में से 25,000 टिकट्स WWE ऑलरेडी बेच चुकी है और अब बस 3,000 के आसपास ही टिकट्स बची हैं सेल करने के लिए, जो कि सर्वाइवर सीरीज के पास आते आते आसानी से सेल हो जाएंगी। वैसे चांसेस हैं कि इस बार का सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का मैच तगड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां हमें रोमन रेंस, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, CM पंक जैसे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार देखने को मिलेंगे और शायद ये भी एक रीज़न है कि टिकट सेल्स इतनी जल्दी हो गई हैं। तो फिलहाल कैरियन क्रॉस का मुद्दा बहुत ज़्यादा भारी चल रहा है। पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैरियन क्रॉस को WWE साइन करने वाली है या नहीं। तो रिसेंटली रेसल बोर्ड के हिसाब से WWE ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है कैरियन क्रॉस को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो चुका है तो शायद उन्होंने साइन भी कर दिया होगा। फिलहाल WWE को अच्छे तरीके से पता है कि कैरियन क्रॉस की क्या हाइप चल रही है और शायद WWE इसका फ़ायदा भी अच्छे तरीके से उठा रही है, जिसमें शायद कैरियन क्रॉस को भी शामिल किया गया है। वैसे कैरियन क्रॉस रिसेंटली एक इंटरव्यू में आए थे, जहां उन्होंने बताया है कि वो वापस रॉ में जाना चाहते हैं और वो होप करते हैं कि WWE उन्हें आगे यूज़ करे। वैसे अब कैरियन क्रॉस को एक मेजर पुश मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए अब बात करते हैं रेसलमेनिया इन सऊदी अरेबिया के बारे में। तो रिसेंटली सऊदी के GEA चेयरमैन ने एक ट्वीट किया है, जहां ट्विटर पर उन्होंने बताया है कि WWE अब सऊदी अरेबिया में बहुत बड़ा इवेंट कराने वाली है, जिसकी डील उन्होंने 2027 के लिए फाइनल कर ली है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि ये कौन सा पेपर व्यू होगा। वैसे इस ट्वीट के रिप्लाई में एक फ़ैन ने पूछा है कि क्या ये रेसलमेनिया होने वाली है। यहाँ उस फैन को जवाब तो दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि ऐसा होने वाला है या नहीं। वैसे बहुत टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि WWE 2 रेसलमेनिया एक साल में करवा सकती है, जहां एक रेसलमेनिया तो हमें नॉर्मली US से ही देखने को मिलेगी, लेकिन दूसरी सऊदी अरेबिया से हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया वाले अच्छे खासे पैसे देते हैं WWE को और बहुत बड़े बड़े पेपर व्यूज की डिमांड भी करते हैं। यहाँ चेयरमैन के ट्वीट में स्पेशली बताया गया है कि एक बहुत बड़ा पेपर व्यू होने वाला है,
तो शायद हो सकता है कि उस साल की दूसरी रेसलमेनिया हो। वैसे एक छोटी सी अपडेट लोगन पॉल के बारे में भी है। तो रिसेंटली WWE जापान जाने वाली है एक लाइव इवेंट करवाने के लिए, और एक टाइम पर जापान और लोगन पॉल के बीच में बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहां एक टाइम पर तो लोगन पॉल को बैन भी कर दिया गया था जापान जाने के लिए। तो रिसेंटली लोगन पॉल से पूछा जाता है कि क्या वो अब जापान जाने वाले हैं या नहीं, क्योंकि WWE लाइव इवेंट वहां करवा रही है। शायद यहाँ लोगन पॉल के मजे लिए जा रहे थे। तो लोगन पॉल का भी यहाँ कहना था कि उन्होंने WWE से बात करी है, तो अगर WWE किसी तरह से कुछ डील फाइनल कर लेती है तो लोगन पॉल जापान में भी अपेयर हो जाएंगे। वैसे लोगन पॉल लाइव इवेंट में ज़्यादा काम करते नहीं हैं, लेकिन अगर लोगन पॉल जापान में अपेयर हो गए तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, और मुझे लग नहीं रहा है कि शायद जापान इसके लिए मानने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो रिसेंटली ऑस्टिन थ्योरी को WWE ने अपने इटर्नल रोस्टर से हटा दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि ऑस्टिन थ्योरी शायद रिलीज हो चुके हैं। लेकिन रिसेंटली PW इनसाइडर की रिपोर्ट ने बताया है कि ऑस्टिन थ्योरी को रिलीज नहीं किया गया है, बल्कि वो WWE के इनएक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट में हैं। वैसे फिलहाल जो ऑस्टिन थ्योरी के WWE में हालात चल रहे हैं, लोगों ने सच में सोचा होगा कि वो रिलीज हो गए हैं। विंस मैकमैन के जाने के बाद बेचारे ऑस्टिन थ्योरी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। देखते हैं उनके रिटर्न के साथ उनका कुछ भला होने वाला है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो जॉन सीना के फेस टर्न करने के बाद समर स्लैम के लिए बहुत खतरनाक रूमर चल रहे थे कि कोडी रोड्स अपना हील टर्न कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली रेसलबोर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो WWE के फिलहाल तो कोई भी प्लान नहीं है कोडी रोड्स के हील टर्न कराने के, क्योंकि WWE फिलहाल बहुत ज़्यादा खुश है कोडी रोड्स के बेबी फेस रन से। फिलहाल उन्हें क्राउड की तरफ से भी अच्छा खासा रिएक्शन मिलता है, तो WWE को फिलहाल नहीं लगता कि कोडी रोड्स का हील टर्न कराना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब कोडी रोड्स भी हील टर्न करेंगे। वैसे कोडी रोड्स को कल होने वाली स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज किया गया है, जहां शायद अब उन्हें क्लैश इन पेरिस के लिए एक नया अपोनेंट मिलने वाला है। तो देखते हैं कोडी रोड्स का फर्स्ट टाइटल डिफेंस हमें किसके खिलाफ देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है और एंजॉय किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।